रायपुर सेंट्रल जेल, वह स्थान जहां सैकड़ों लोग फांसी पर चढ़े और हजारों कैदी दर्द और ताड़ना सहते हुए यहां मरे। इस जेल के सबसे भूतिया हिस्से का नाम था ब्लॉक 27। कहते हैं ये वो जगह है जहां मौत की गूंज हमेशा सुनाई देती है और उन दीवारों में कैद आत्माओं की चीखें गूंजती हैं। यही वह जगह थी जहां कैदियों ने कभी अपनी आखिरी सांस ली थी और कई ने अपनी जान गंवाने से पहले अजीब अजीब अनुभव किए थे। ब्लॉक 27 में कामिनी देवी नाम की एक औरत को रखा गया था। कामिनी एक कुख्यात तंत्र मंत्र वाली थी जो अपनी काली शक्तियों से मासूम बच्चों को गायब कर देती थी। जब उसकी असलियत सामने आई तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसे सजा दिलवाने के लिए फांसी पर चढ़ा दिया गया, लेकिन उसने मरने से पहले कहा था, मैं यहां नहीं मर सकती, मेरा जादू इस जेल की दीवारों के अंदर रहेगा। मैं वापस आऊंगी और सबको मेरी दुनिया में खींच लाऊंगी। उसकी फांसी के बाद से ब्लॉक 27 को बंद कर दिया गया, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो किसी के काबू में नहीं था। 2021 में रवि नामक एक युवा जेलर को रायपुर सेंट्रल जेल का नया अधिकारी नियुक्त किया गया। एक दिन उसने ठान लिया कि वह ब्लॉक 27 को फिर से खोलकर इसका उपयोग करेगा। ये सब अफवाहें हैं, मुझे इनका सामना करना ही होगा, रवि ने खुद से कहा और ब्लॉक 27 का ताला खोल दिया। रवि ने न केवल ब्लॉक 27 का ताला खोला बल्कि 10 नए कैदियों को वहां शिफ्ट भी कर दिया। यह कदम जेल के पुराने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बहुत खतरनाक था, लेकिन रवि ने किसी की चेतावनियों को नजरअंदाज किया। ब्लॉक 27 के अंदर जाते ही कैदियों ने कुछ अजीब महसूस करना शुरू किया। पहले रात सुमित नामक एक कैदी ने कहा, मुझे लगता है यहां कुछ गलत है। हर रात किसी औरत की चुप्पी सुनाई देती है और अब लगता है वो मुझे घेर रही है। अगली सुबह सुमित का शव उसकी बैरक में पाया गया। उसके शरीर से जैसे एक काला धुआं निकल रहा था। उसके पास एक छोटी सी लकीर थी जो दीवार पर खींची गई थी और उस पर लिखा था, वो आ रही है। कैदियों के बीच अब डर फैल चुका था। रात के वक्त उन्हें किसी औरत की आत्मा टहलते हुए दिखाई देती। रवि को अब महसूस होने लगा था कि कुछ बहुत अजीब हो रहा है। एक रात रवि ब्लॉक 27 का निरीक्षण करने अंदर दाखिल हुए। उनके कानों में एक औरत की धीमी, डरावनी हंसी सुनाई दी। अचानक खिड़की से एक कटा हुआ चेहरा उनकी तरफ देख रहा था। उसकी आंखें पूरी काली और खाली थीं। रवि ने जोर से चिल्लाया, लेकिन आवाज बाहर नहीं जा सकी। रवि को अब यकीन होने लगा कि यह सब कुछ सच था। कामिनी की आत्मा सचमुच इस जेल में मौजूद थी। रवि ने अपनी आखिरी उम्मीद के रूप में पंडितों को बुलाया और एक बड़ा हवन करने का निर्णय लिया। यह हवन कामिनी की आत्मा को बांधने और उसे मुक्ति दिलवाने के लिए किया गया था। हवन के दौरान आहुतियों के साथ ही अचानक कामिनी का विकृत चेहरा हवन स्थल पर प्रकट हुआ। वह धीरे धीरे उनके पास आकर बोली, तुम मुझे रोक नहीं सकते, मैं सबको अपनी दुनिया में खींच लूंगी। अंत में एक भयंकर जलते हुए धागे के साथ पंडितों ने कामिनी की आत्मा को पूरी तरह से बांध लिया। उनकी शक्तियां कमजोर पड़ने लगीं और फिर कामिनी का चेहरा एक शांत और प्यारी महिला की तरह बदलने लगा। उसे अंततः मुक्ति मिल गई और उसने धन्यवाद कहा। ब्लॉक 27 को फिर से बंद कर दिया गया, लेकिन अब वह खौफनाक जगह नहीं रही। कैदी और गार्ड्स ने राहत की सांस ली, क्योंकि कामिनी की आत्मा अब शांति से चली गई थी। अब वह जेल, जो कभी डर और खौफ का गढ़ हुआ करती थी, अब एक शांत और सामान्य जगह बन चुकी थी।